बरोज़ इतवार मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में इब्राहिम मेमोरियल लाइब्रेरी व मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुशान जलसे आम और एक किताब की रस्म इजरा दाई इनकलाब और दूसरी नशिस्त एकसान सिविल कोड और हमारी ज़िम्मेदारों पर मुनक़िद किया गया है। और इस जो किताब की जो रस्म इजरा होने जा रही है, मोहतरम जनाब हैदर अली चौधरी साहब जो एक फ़ाल और मिली शख्सियत हैं, जो हमेशा दीनी और मिली मसाइल में पेश रहते हैं, बड़ी ही काविशों के साथ उन्होंने इस किताब को तैयार किया है। तमाम उलमाए दीन की और उलमाए इकराम की रोशनी में उन्होंने इस किताब को मुरत्तिब किया है। इसकी रस्म इजरा मोहतरम तक़द्दुस माब हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब क़िबला खल्फ़ अकबर जानशीन सज्जदा हज़रत ख्वाजा बंदनाद रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरम तक़द्दुस माब शेख शाह अफ़ज़लुद्दीन जुनैदी साहब सज्जानशीन बारगाह शेख दक्कन और दीगर उलमाए इकराम इस इजलास में, इस अज़ीमुशान जलसे में शरीक रहेंगे। और मैं आप तमाम हज़रात से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इसके बाद दूसरी नशिस्त एकसान सिविल कोड और हमारी ज़िम्मेदारी, ये बहुत बड़ा अहम उन्वान है। गो कि किताब भी बहुत ही आसान और फ़हीम अंदाज में उन्होंने इसको छपाई है ताकि तमाम नौजवान हैं और जितने भी लोग जो दीन को सीखना चाह रहे हैं उससे इस किताब से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मुल्क के हालात किस तरीक़े से करवट ले रहे हैं और नए नए फितने और शरीयत में मुदाखलत को लेकर के इसमें साजिशें की जा रही हैं। तो इन हालात में हमने सोचा कि मुल्क की अज़ीम व नामवर मुमताज़ शख्सियत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। जब उनसे इस्तिफ़ादा उठाते हुए हम ये एक बेचैनी है कि एकसान सिविल कोड जब लागू किया जाएगा तो क्या हालात यहाँ पर रुनुमा होंगे और हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए। तो इस पर मौलाना से हमने गुजारिश की है कि तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब से कि आपका एक ख़िताब अगर यहाँ पर हो जाए गुलबर्गा शहर में, तो यहाँ पर जो बेचैनी है एकसान सिविल कोड को लेकर के, जिस तरह से अभी हाल ही में एक हफ़्ता पहले अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं मरकज़ी हुकूमत के, उन्होंने बाज़ाब्ता ये ऐलान किया है कि अनक़रीब हम एकसान सिविल कोड नाफिज़ करेंगे। उसकी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं और 3-4 स्टेट में भी इसको लागू करने की बात हुई है। तो इन हालात में क्या हम ही इस पर मुसलमानों को ही असर होगा, क्या दूसरे तबक़ों पर भी इसका असर होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अहम जो इजलास है, मैं आप तमाम शहरियान गुलबर्गा से पुरज़ोर अपील करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इस अज़ीमुशान जलसे को अपने हाथ से जाने ना दें, उसका मौके का फ़ायदा उठाएं और ज़रूर 5 मार्च मुग़ल गार्डन को सुबह 10:30 बजे आप मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में तशरीफ़ लाएँ। आज मोहतरम जनाब असगर चुलबुल साहब के मकान में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक अहम पैगाम, एक अज़ीमुशान प्रोग्राम की इत्तला देने के लिए हम जमा हैं। इब्राहिम मेमोरियल लाइब्रेरी महल्ला बाग़बानपुरा और मरकज़ी सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्गा के इत्तेहाद से, उनके इश्तराक से शहर गुलबर्गा में 5 मार्च को बमक़ाम मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुशान इज्तिमा, एक अज़ीमुशान प्रोग्राम रखा गया है, जिसका मकसद है कि दाई इनकलाब नामी एक किताब मंज़र आम पर आ रही है, उसका रस्म इजरा बदस्त जानशीन हुज़ूर ख्वाजा बंदा नवाज़ फ़दीलत माब हाफिज़ हज़रत सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला के दस्त मुबारक से उसका रस्म इजरा अंजाम पा रहा है, जिसके मुरत्तिब हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद हैदर अली चौधरी बाग़बान साहब, वाइस चेयरमैन ज़िला मशावरती वक्फ़ बोर्ड गुलबर्गा शरीफ। इन्होंने एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक पर एक किताब तरतीब फरमाई है। उसी के इजरा के ज़िमन में एक अज़ीमुशान प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है जो 5 मार्च को मुग़ल गार्डन में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत हज़रत
تقدس مآب حضرت الحاج شیخ شاہ افضل الدین جنیدی سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین روضہ شیخ دکن فرمائیں گے۔ اور اس اجلاس میں بہت سارے علماء کرام، دانشوران، اہل علم و ذوق حضرات شرکت فرمائیں گے۔ بالخصوص نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توقیر رضا صاحب قبلہ اس اجلاس کے خصوصی مقرر ہوں گے اور آپ کا خصوصی خطاب ہوگا۔ یقیناً حالات کے اعتبار سے محترم توقیر رضا خان صاحب قبلہ مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کے لیے بڑے سرگرم ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو لے کر جو اعلیٰ حضرت کی جو فکر تھی، اسی مجددانہ کارنامے اور اسی فکر کے ساتھ ان کے جانشین حضرت توقیر رضا خان صاحب قبلہ مسلمانوں کو اکجٹ کرنے اور مسلمانوں کو میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے بڑے بے باکانہ انداز میں ہر طرح کا دورہ کر رہے ہیں اور ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں میں اتحاد ہو۔ اور اسی فکر کو شہر گلبرگہ میں محترم حیدر علی چودھری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اسی فکر کو یہاں عام کیا جائے۔ اسی ضمن میں یہ عظیم الشان پروگرام انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میں ان سارے چینلز کے ذریعے سے عوام کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ تمام اپنے دوست و احباب کے ساتھ 5 مارچ صبح 10 بجے 10:30 بجے سے مغل گارڈن فنکشن ہال میں یہ پروگرام منعقد ہے۔ آپ تمام حضرات ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ حضرات، اہلیان گلبرگہ کے لیے مسرت اور جو ہے نا ایک عظیم نعمت کی بات ہے کہ یکساں سول کوڈ اور ہماری ذمہ داری پر جو اجلاس رکھا گیا ہے بتاریخ 5 مارچ بروز اتوار 10:30 بجے صبح، جس میں دائی انقلاب کی جو کتاب مرتب کیے ہیں جناب حیدر علی باغبان صاحب۔ حیدر علی باغبان صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ ان کے اندر جو ہے نا دینی جذبہ، شعور، اور محلے باغبان جو دینیا مدرسہ شام میں چلتا تھا اور قاسم صاحب نظامی جو تربیت دیتے تھے، اس وقت سے ان کے اندر جو ہے نا ایک دینی جو ہے نا محرک بنا، اور اس کے بعد ان کی جماعت کے بارے میں، جمعیت کے بارے میں بھی وہ آگے رہتے تھے، پیش رہتے تھے، اور جمعیت کے کام کے لیے، دینی انتخاب کے لیے، اور گلبرگہ شریف میں جتنے بھی جلسے وہ ہوتے تھے، علماء اکرام آتے تھے، ان سے وہ جو ہے نا رجوع ہوتے تھے، ان کے تقاریر سنتے تھے۔ اسی لیے ان کے اندر یہ جذبہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دائی انقلاب کتاب لکھی اور جو ہے نا اس میں بہت سے مضامین جمع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے آپ معلم اور دائی بن کر آئے اللہ کی طرف سے، تو اسی مناسبت سے انہوں نے اس کتاب کا نام بھی رکھا ہے، اور اس میں جو ہے نا بہت سے ضروری معلومات جمع کی ہیں۔ اس کا جو ہے نا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ جو اتحاد ملت کونسل کے صدر ہیں، جو امام جو ہے نا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جانشین ہیں، اور وہ اس وقت ہندوستان میں ایک اتحاد کی علامت بنے ہوئے ہیں، تمام جو ہے نا لوگوں کو لے کے جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ تو اسی جو ہے نا مناسبت سے ان کے جو ہے نا آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کے بارے میں معلومات پہنچانے کے لیے دوسری نشست جو یکساں سول کوڈ اور ہماری ذمہ داریاں رکھی گئی ہے، ہمارے ذی شعور اور جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں سب کو جو ہے نا اس اجلاس میں ضرور شریک ہونا چاہیے، تاکہ ان کے معلومات سے استفادہ ہو اور ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ احساس پیدا ہو۔ جو دینی شعور اس وقت جو ضرورت ہے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر، وہ جو ہے نا شعور ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ 5 مارچ بروز اتوار صبح 10:30 بجے مغل فنکشن ہال میں بہت ہی عظیم جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے اس چینل سے اعلان کرتا ہوں کہ گلبرگہ کے عوام مغل فنکشن ہال میں کثیر تعداد آ کر اس جلسے میں شریک فرما کر ثواب جاری حاصل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہریان گلبرگہ کو میں ایک انتہائی خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز دوست، ہمارے ساتھی جناب حیدر علی باغبان صاحب نے ایک کتاب دائی انقلاب کے نام سے مرتب کی ہے، جس کی رسم اجرا انشاءاللہ 5 مارچ 2023 بروز اتوار
मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में सुबह 10:30 बजे रखी गई है। ये जो दाई इनकलाब किताब है, इसका मकसद उन्होंने जो मुरतब किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम फहम अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए। तो उनका ये जो सोच है उसकी हम भरपूर तायद करते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर के तमाम लोग इस प्रोग्राम में शरीक रहें और इसे कामयाब बनाएं। ख़ासकर मैं बागबान जमीयत के तमाम ज़िम्मेदारों से और तमाम अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि इस महफ़िल में शरीक होकर हैदर अली साहब की हिम्मत अफजाई फरमाएँ। और इस महफ़िल में और एक जो प्रोग्राम रखा गया है, यकसान सिविल कोड और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, जिसके लिए ख़ास मेहमान मुक़र्रिर को बुलाया गया है, मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब बरेलवी, जो ख़ास इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। वो यकसान सिविल कोड और हमारी ज़िम्मेदारियों के उन्वान पे सेकेंड नशिस्त में आवाम को मुखातिब फरमाएँगे। आज जो वक्त का तकाज़ा है, यकसान सिविल कोड जो हमारे ऊपर लागू होने जा रहा है, उसको हम किस तरह फेस करें, किस तरह उसकी जो है ना भरपूर खिलाफ वर्जी करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमको गौर व खौज करने की ज़रूरत है। इसलिए इस अहम नशिस्त में भी शहर के तमाम ज़िम्मेदार शरीक हों। मैं इत्तला देते हुए मैं जो है ना तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इन दोनों नशिस्तों में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान गिरामी। 5 मार्च बरोज़ इतवार ठीक 10:30 बजे सुबह एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में रखा गया है, जिसका मकसद इस नाचीज़ ने जो एक किताब तरतीब दी है दाई इनकलाब, उसका रस्म इजरा है। रस्म इजरा आली जनाब अलहाज हाफिज़ अलीउल हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज़ के हाथों होगा। इस जलसे की सदारत आली जनाब अलहाज सिराजुद्दीन साहब जुनैदी सज्जादा नशीन शेख दक्कन फरमाएँगे और इस इजलास के मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब इस जलसे के मेज़बान मुक़र्रिर होंगे और एक मेहमान मुक़र्रिर इस जलसे के जनाब ज़रार साहब प्रोफ़ेसर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक अहम मुक़र्रिर मौलाना मतीनुल क़ादरी साहब जो पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं और दीगर मुकामी उलमा इस जलसे में शरीक रहेंगे। इस नाचीज़ की ये गुजारिश है कि अवामुन्नास इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर सीरत के तय अपनी वाबस्तगी का सबूत दें और जहाँ तक हो सके सीरत की किताबों का मुताला करें, ताकि हमारे जहन में आप सल्लम की ज़िंदगी रहे और उसके ऊपर हमें हत्तल इम्कान हत्तुल मक़दूर अमल करने की कोशिश का जज्बा भी पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम।